जरूर आएंगे। इस बीच विद्रोही ये दावा कर रहे हैं कि बता देते हैं, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के महल में तोड़फोड़ की गई। विद्रोहियों ने जमकर उत्पात मचाया। विद्रोहियों ने हवा में गोलीबारी भी की है। घर के भीतर घुसने की तस्वीरें सामने आई है। कैसे ड्राइंग रूम के भीतर जो तस्वीर लगी थी उसको उखाड़ फेंका। ये देखिए, पोस्टर हटा दिए हैं। असद की सेना ने भी हथियार अपने डाल दिए हैं, यहाँ तक कि वर्दी भी अपनी उतारकर वो विद्रोही संगठन के साथ सुर में सुर मिलाने लगे। लेकिन असद तो भाग निकले हैं। अब आगे क्या होगा? हालांकि अलेप्पो शहर के स्थानीय निवासियों की बात करें या बाकी और शहरों की बात करें तो लोगों में खुशी है, एक आज़ादी महसूस कर रहे हैं। अगर 1950 से 60 की बात करें तब भी ऐसा ही हुआ था, तब भी ऐसे ही हालात देखने को मिले थे और आज़ादी को लेकर एक बड़ा जो कदम है ऐसा उठाया गया था। लेकिन घर के भीतर की तस्वीर आप देखिए, कैसे असद की जो तस्वीरें हैं वो उखाड़ी जा रही हैं और इन विद्रोहियों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वीडियो बना रहे हैं, घर का सामान तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और ऐसे में सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। 1950 और 60 के दरमियान भी हुआ था। देखिए, बाहर जो है पोस्टर लगाए हुए हैं वो हटाए जा रहे हैं, घर के भीतर फोटो फ्रेम्स को उखाड़ फेंक रहे हैं। तो ये जो नाराजगी है असद के प्रति वो जबरदस्त तरीके से दिख रही है और एक आज़ादी वाली जो सुकून की सांस है वो लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन मात्र 10 दिनों के भीतर, हम बार बार आपको बता रहे हैं, 10 दिनों के भीतर ही इस विद्रोही संगठनों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क तक अपनी पहुंच बना ली और उस पर फतेह हासिल कर ली। यानी कि तो लगातार ये लग रहा था कि सीरिया की जो सेना है और विद्रोही संगठन है आपस में एक बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही शांतिमय तरीके से, बहुत ही एकदम आसानी से हम कह सकते हैं, बिना किसी चुनौती का सामना किए यहाँ पर विद्रोही संगठनों ने अपनी पकड़ बना ली। पहले 4 प्रमुख शहरों में घुसते हैं और उसके बाद सीधा राजधानी तक एंट्री कर लेते हैं। गोली देखिए, घर के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति असद जो कि एक सुरक्षित विमान के जरिए भाग निकले, लेकिन उनके घर के भीतर बिल्कुल। और इसी बीच दमिश्क में ईरान के खिलाफ गुस्सा फूटा। ईरान दूतावास के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सुलेमानी और नसरल्लाह के पोस्टर्स भी फाड़े गए हैं। ईरान दूतावास के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पोस्टर्स फाड़े गए। सुलेमान और नसरल्लाह के पोस्टर भी यहाँ पर फाड़े गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ईरान के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सुलेमान और नसरल्लाह के पोस्टर्स यहाँ पर फाड़े गए और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कुछ लोग नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण है। ईरान के खिलाफ भी गुस्सा फूटा और इसी बीच तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कि ईरानी दूतावास की बाहर की तस्वीरें हैं। बाहर पोस्टर्स लगे हुए थे और इन पोस्टर्स को फाड़ा गया है। बाकायदा यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तो ये सीरिया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि ईरानी दूतावास की ये तस्वीरें हैं और केवल राष्ट्रपति के महल पर ही नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ भी गुस्सा यहाँ सड़कों पर देखने को मिला है। ईरानी दूतावास के बाहर लोग देखिए कैसे रेलिंग के बाहर खड़े हुए हैं और थोड़ा सा दूरी पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वहां पर हंगामा कर रहे हैं और कोशिश ये कि इस रेलिंग को तोड़कर अंदर जा सके, लेकिन क्योंकि रेलिंग किस तरह से यहाँ पर है और वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं कि नसरुल्लाह की तस्वीर को भी लोग फाड़ रहे हैं। एक तरफ दूतावास पर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी और नसरुल्लाह की तस्वीरों को भी लोग फाड़ रहे हैं, क्योंकि सीरिया की जो मौजूदा सरकार थी उसका लगाव ईरान नसरुल्लाह से लगातार देखने को मिला था और यही वजह है कि लोगों में इसको लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अब ये गुस्सा ऐसा फूटा कि वहां तख्ता पलट के हालात बन गए हैं। तख्ता पलट क्या, बल्कि अब तो ये कहा भी जा रहा है कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर भी लिया है। तो देखिए, सीरिया में हालात बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे में विद्रोही संगठन HTS जो है उसने अपनी जो पहुंच है वो राजधानी तक बना ली है, राजधानी दमिश्क तक बना ली है। ऐसे में तस्वीरें ये देखिए लगातार सामने आ रही है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी पहुंच गए हैं और लगातार ये एयरपोर्ट बेस हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जानकारी मिली थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी कब्जा किया गया है। ये एयरपोर्ट बेस की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये हवाई विमान है, यहाँ तक भी लगातार जो विद्रोही संगठन है पहुंचते जा रहे हैं और जगह जगह पहुंच अपनी बनाते जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि असद की सरकार का तख्ता पलट यहाँ पर होने के पूरे जो आशंका है वो दिख रही है। सरकार करने के पूरे हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बचने की स्थिति कुछ दिखी नहीं है। जिस कदर असद के घर तक इन विद्रोही संगठनों ने अपनी पहुंच बना ली है और यहाँ पर आप देखिए कैसे जो है ये मांझे सैन्य एयरपोर्ट में विद्रोही घुस गए हैं और वहां पर भी वीडियो बनाकर वो बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम एयरपोर्ट बेस पे घुस गए,
हवाई विमान है, हमारी पकड़ यहाँ तक है, हम डरने वाले नहीं हैं, अपने कदम पीछे करने वाले नहीं हैं। إدارة العمليات العسكرية في معركة ردع العدوان مروحية وكالة। और सीरिया में राष्ट्रपति असद का शासन अब खत्म हो चुका है। कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें विद्रोही कैसे उनके पोस्टर्स फाड़ते हुए नजर आए, तस्वीरें तोड़ते हुए नजर आए। जश्न की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हालात ऐसे क्यों पैदा हुए वो भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में भय, तख्ता पलटता है। असद भागे, क्या होगा आगे? सेना का सरेंडर, विद्रोही झंडा शहर शहर। सीरिया में वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। विद्रोहियों ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जे के ऐलान के बाद राजधानी दमिश्क पर धावा बोल दिया और इसी के साथ असद सरकार की नींव को हिला दिया। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्जा जमाने के बाद जैसे ही विद्रोही गुट एचटीएस के लड़ाके आगे बढ़े, वैसे ही अपनी धाक दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले राष्ट्रपति असद बशर के लगे पोस्टर को फाड़ा, फिर उनके स्टैच्यू को धड़ से अलग कर ध्वस्त कर दिया और कुछ ऐसे होम्स पर कब्जा कर दिया और जश्न मनाया। हयात के लड़ाके यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। न सिर्फ उन्होंने सरकारी इमारतों में रखे सामान पर सेंध लगाई, वहां रखा सामान ले उड़े तो आर्मी पोस्ट को भी नुकसान पहुंचाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। अपनी संख्या में इजाफे के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे एचटीएस के विद्रोहियों ने सेंट्रल जेल का ताला तोड़ा, कैदियों को जेल से बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर चलते बने। होम हो या फिर दमिश्क, दोनों जगहों की सेंट्रल जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा करवाया। विद्रोहियों के आक्रामक रुख को देखते हुए असद की सेना ने भी जान बचाने में अपनी सलामती समझी। बड़ी संख्या में सैनिक सेना की यूनिफॉर्म को चेंज कर आम नागरिकों का कपड़ा पहनकर भागते कैमरे में कैद हो गए। दमिश्क में सीरिया के विद्रोही गुटों का कब्जे से पहले होम्स पर कब्जे का जश्न मनाया। विद्रोहियों ने सीरियाई क्रांति के केंद्र क्लॉक टावर के चारों ओर खुशियां भी मनाई। सीरिया का विद्रोही गुट अब आक्रामक हो उठा है। ऐसे में वो बस अब असद सरकार को किसी भी रूप से उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन उसी के साथ उसके टॉप नेता का अपने लड़ाकों से अपील भी कर रहा है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه. सीरिया में भले हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि उनका भागना हारने की निशानी नहीं है। वो सिर्फ पीछे हटे हैं और खुद को ताकतवर बनाकर फिर से हयात के विद्रोहियों पर हमला करने की बात भी कर रहे हैं।